हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हर रोज़ मैं मैथ्स के साथ साथ कंप्यूटर्स के लेसन को लेता हूँ। आज बेसिकली ये जो सेशन है वो हमारा पॉइंट है, फोकस्ड है, बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वो पॉइंट जो है वो है हमारा किसका, तो एक्सेल का। तो यहाँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 7th के सब्जेक्ट कंप्यूटर की बात करेंगे। और कंप्यूटर में जो आज हम चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं वो चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर है कौन सा, तो उस चैप्टर का नाम है बेटा फॉर्मूलाज इन एक्सेल। फॉर्मूलाज इन एक्सेल 2016। इसके ऊपर आज की हमारी चर्चा है बेहद खास, इसलिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और जल्दी जल्दी से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है हमारे साथ जुड़ के वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बेटा, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम देखने वाले हैं वो सबसे पहला पॉइंट हमारा आज का होगा कौन सा, तो आज का सबसे पहला पॉइंट जो आज हमारा होगा वो है पॉइंटिंग। एक्सेल में कॉन्सेप्ट है पॉइंटिंग का। सबसे पहले इस पॉइंटिंग के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली पॉइंटिंग इज़ नथिंग बट ए मेथड। ये एक्सेल में यूज़ होने वाला एक मेथड है जो सभी लोग जानते हैं। बेसिकली इसका एक एक्स्ट्रा नेम है जिस नेम के तहत हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे आप इन्हें जानते होंगे, इनसे अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे कि एक्सेल में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। सपोज वी कैन यूज़ ए डेटा लाइक दिस। हम अगर इस तरह के डेटा को यूज़ करते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारा क्या है, बेसिक सैलरी है, ये हमारा क्या है, HRA है, ये हमारा क्या है, DA है, ये हमारा क्या है, नेट पे है। सपोज ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मैंने एक डेटा लिया। डेटा क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा E131। सपोज यहाँ 5000 है, यहाँ 1000 है और यहाँ कितना है, 500। आपको पता है कि हम अगर नेट पे निकालें तो नेट पे एक्चुअली होगा क्या, 5000 प्लस 1000 प्लस 500। दैट्स मीन ये कितना हो जाएगा, 6500। मतलब नेट पे जो है 6000 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बट इस 6500 को हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से सम नहीं करते। यहाँ हम इसको यूज करते हैं किसके बेसिस पर, तो फॉर्मूला के बेसिस पर हम इसको यूज करते हैं। और फॉर्मूला आपको पता है कि इसको ऐड करने के लिए क्या होता है, इज इक्वल टू सम फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। सम फॉर्मूला को मैंने यूज किया और यहां पर क्या किया कि यहां पर डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तो हम कीबोर्ड से टाइप करके लिख सकते हैं क्या, B1, फिर क्या लिख सकते हैं, कॉमा C1, कॉमा क्या लिख सकते हैं, तो D1। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू B1 प्लस C1 प्लस D1। और नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम B1 H2 D1। ठीक है, ये तीन तरीके हो सकते हैं। बट यहां पर हम कर क्या रहे हैं वो देखने वाली बात है। हम यहां पर कीबोर्ड से इस वाले सेल में जाकर के क्या टाइप कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट टाइप कर रहे हैं, फिर B1 लिख रहे हैं कीबोर्ड से, कॉमा C1 लिख रहे हैं कीबोर्ड से, कॉमा D1 लिख रहे हैं। इसी तरीके से इन सारे चीजों को हम कीबोर्ड से लिख रहे हैं। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हम क्या करें, यहां इस पॉइंट के बदले इज इक्वल टू साइन डालें और इसके वैल्यू को डायरेक्ट हम क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर ले इंस्टीड ऑफ टाइपिंग, मतलब टाइप ना करके हम इसके वैल्यू को सेलेक्ट कर लें। और यही जो सेलेक्ट करने का मेथड है, यही मेथड हमारा क्या कहलाता है बेटा, पॉइंटिंग कहलाता है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर सीधा हमको इसमें केवल इक्वल टू साइन टाइप करना है और क्या करना है, B1 से लेकर के और D1 तक के वैल्यू को, मींस यहां से लेकर के यहां तक के वैल्यू को हमें क्या कर लेना है बेटा, सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे, हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो 6500 होगा, मींस 6500 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है पॉइंटिंग का कॉन्सेप्ट। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, जरा उसको देखिएगा। तो इसका डेफिनेशन ये बनता है कि पॉइंटिंग इज ए मेथड
Pointing is a method. Pointing is a method of cell reference to a formula. Is to click on the cell instead of टाइपिंग सेल एड्रेस। मतलब सेल एड्रेस को टाइप करने के बजाय डायरेक्टली अगर हम उसको एज ए फॉर्मूला उसके वैल्यू को यूज कर लेते हैं तो वही जो पॉइंट है हमारा क्या कहलाता है, पॉइंटिंग कहलाता है। ये जो मेथड है एक्चुअली ये क्या कहलाता है, पॉइंटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूं तो एग्जाम्पल आफ्टर जरा इसको ध्यान से समझिएगा, आफ्टर टाइपिंग इज इक्वल टू डू नॉट टाइप B2, क्लिक ऑन सेल B2। अगर हमें फॉर्मूले के तौर पे B2 के वैल्यू को यूज करना है तो हम इज इक्वल टू साइन के बाद B2 टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम B2 सेल को क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, दैट्स मीन सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कंसीडर कर ली जाएगी। यही मेथड जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंटिंग कहलाता है। आई होप कि इस पॉइंट को समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब बात पॉइंटिंग की आती है तो पॉइंटिंग को बेसिकली हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग मेथड्स। अब पॉइंटिंग मेथड्स को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले तरीके को हम किस नाम से जानते हैं, तो रिलेटिव रेफरेंस के नाम से जानते हैं। यहां पे भी हम सेल के वैल्यू को ही सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होता है वो रिलेटिव होता है, दूसरा पॉइंट एब्सोल्यूट होता है और तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या होता है बेटा, मिक्स्ड होता है। तो ये एक्चुअली में पॉइंटिंग मेथड ही है, बट इसको यूज करने का तरीका जो है वो इसको दूसरा नाम दे दिया, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। अब जरा समझिएगा रिलेटिव रेफरेंस क्या है। सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जैसे ये है, हम आगे तो बता ही रहे हैं, बट आपके साथ हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि और भी लोगों के साथ ये शेयर हो सके और भी लोग इससे कुछ सीख सकें, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं पूरी कोशिश में लगा हूं कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको इन और आउट साथ साथ मिले। ये हो गया ABCDE, ये हो गया 1 2 3 4। सपोज ये क्या है, EMP ID है, ये हमारा क्या है, बेसिक सैलरी है, ये क्या है, HRA है, ये DA है और ये नेट पे है। यहाँ पर हम कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। सपोज 1001, 1002, 1003। आपको पता है इम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक आईडी होता है, यूनिक आईडी होता है, इसलिए इसको हम कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रखते। जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसका पार्ट हम इसको नहीं रखेंगे, बिकॉज कि जैसे आपके स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, एडमिशन नंबर होता है, वो यूनिक होता है और आपके वो फी का पार्ट नहीं होता। जब सपोज आप फी को कैलकुलेट करने जाते हैं, मार्च का फी, अप्रैल का फी या जून का फी, टोटल फी की अगर बात की जाए तो आप तीनों मंथ के फी को ऐड करते हैं, आप एडमिशन नंबर को तो ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपके आइडेंटिफिकेशन का जो है एक जरिया है, आप उससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको उससे आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है तो वहां पे उसके एम्प्लॉय जो हैं वो एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रखेंगे। बस आपको इतना ही समझना है। बाद बाकी यहां पर हम कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। 8000, 2000, 5000, HRA 2000, 2000, 2000, DA 500, 500, 500। अब नेट पे की अगर बात आएगी तो हम यहां पर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं ना। या तो हम इन 3 तरीकों को यूज कर सकते हैं, बट सिंपल सा हम क्या यूज करते हैं, तो सिंपल सा हम यूज करते हैं क्या, B2 प्लस C2 प्लस व्हाट, D2। यस और नो? किस वाले सेल में जाकर के, इस वाले सेल में हम ये टाइप कर रहे हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 8 और 2 10 और 5, मतलब 10,500। अब जब आप इसके ऊपर F2 को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आपको ये वाला एड्रेस
ये वाला फॉर्मूला विथ सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस आपको दिखाई देगा। अब जब हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं, जैसे हम ड्रैग करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिव वैल्यू यहां पर पेस्ट हो गया। मतलब यहां पर क्या पेस्ट होगा, जैसे ही आप यहां पॉइंट रख के यहां पर जैसे ही आप अपने माउस के पॉइंट को रखेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे, यहां तक, कहां तक, तो E4 वाले सेल तक खींचेंगे, यहां तक खींचेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने वैल्यू से क्या हो गया रहेगा, फील हो गया रहेगा। क्या होगा फिर, 2 और 2 4, 4500 और यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 7500। यहां तक आपको कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहां पर जैसे ही आपने किया आपका जो है कैलकुलेटिव वैल्यू वहां पर पेस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया, सम हो गया। अब यहां पर जानने वाली बात क्या है वो जरा देखेंगे। जानने वाली बात यह है कि जब आप यहां पर आकर के इस सेल पर F2 को प्रेस करेंगे तो यहां पर आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इज इक्वल टू B3 प्लस C3 प्लस D3। यहां पर क्या दिखाई देगा जब आप F2 प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू B4 प्लस C4 प्लस D4। अभी आपको यहां पर डिफरेंस क्या पता चल रहा है कि यहां पे मैंने एक बार फॉर्मूला को अप्लाई करा और जब मैंने उसको नीचे क्या किया, ड्रैग किया, ड्रैग करते ही वो ऑटोमेटिकली अपने वैल्यू को क्या कर लिया, वो ऑटोमेटिकली अपने वैल्यू को एडजस्ट कर लिया विथ रिस्पेक्टिव सेल एड्रेस। अब देखिए जैसे यहां पर B2 है, यहां पर मैंने B3 तो लिखा नहीं, बट वो ऑटोमेटिकली B3 को एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली B4 को एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर क्या हो रहा है, हम काम एक बार कर रहे हैं बट उसको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करते ही हमारा जो सेल एड्रेस है, सेल रेफरेंस है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और यही जो ऑटोमेटिकली चेंज होना है यही हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। आई थिंक कि आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो आपका स्कूल का ग्रुप है वहां पे आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए यहां हमने क्या किया, जैसे ही किया ये सारी की सारी वैल्यू पेस्ट हो गई। अब नोट करने वाली एक बात ये है कि एक्सेल में जो है बाय डिफॉल्ट रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस इज कौन रेफरेंस, तो रिलेटिव रेफरेंस होता है। आई थिंक रिलेटिव रेफरेंस होता है। बात समझ में आ गई, चलिए तो ये हमारा रिलेटिव